कहा है कि एक राजनीतिक ने यह बात कही कि यदि पुलिस में सुधार हो जाएगा तो उसे फिर पॉलिटिशियन नेतागिरी छोड़ के कुछ और कुछ काम करना होगा। तो हमारे देश की सर नेतागिरी ऐसी क्यों है कि वो जो है नेशनल इंटरेस्ट से जो है उसको एक बहुत भय लगता है। हमारी पॉलिटिक्स जो है देश के लिए, देश के हित के लिए, देश के विजन के लिए और देश को कहीं पहुंचाने के लिए काम क्यों नहीं करती है? वो क्यों जो है ना जाति में बांटने का, धर्म में बांटने का, एन के प्रकारेण जो है वोट हासिल करने का, वो वोट जो है वो अच्छे कार्य करके क्यों नहीं सर पा पाती है? क्यों जो है राजनीति में और राजनीतिक सोच में ये दुष्टता क्यों है? जो है राजनीति में सज्जनता और हम जो है जो भी डिप्लोमेसी करें, जो भी राजनीति करें, उसमें जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। ये व्यक्तिगत जो है हित, व्यक्तिगत दोहन और फिर पार्टी का दोहन और इस तरीके से ये कहीं बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन आ गया है। यदि हमें अपने देश को स्थापित करना है तो सर आपको नहीं लगता है कि राजनीति में खुद जो है ना मिड कोर्स करेक्शन होना चाहिए? और यदि राजनीति अपना मिड कोर्स करेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसे राजनेताओं को बदल देना चाहिए। बहुत सही निष्कर्ष और बहुत सही ऑब्जर्वेशंस। मैथिली शरण जी, मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक शब्द में समावेश करना पड़े समस्या का, बौद्धिक और व्यवसायिक भ्रष्टाचार, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी एंड फाइनेंशियल डिसऑनेस्टी, और जो ऊपर से चलती है नीचे। ये मेरा अहोभाग्य था कि मैंने तीन मिसाल दे करके आपको बताना चाहता हूं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री, उनसे किसी ने कहा कि आप मेरे लिए एक फोन कर दीजिए, वो अगले दिन गया, फोन कर दिया। आप कल भी कर सकते थे, आज रविवार है, आप हाफ रेट आता है टेलीफोन क्षमता का, इसलिए मैंने सरकार के 8 आने यानी 50 सरकारी पैसे का ये उनके ऊपर गर्व और सम्मान। संत चंद्रभान गुप्ता मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कमरा बंद करके लंच करते थे। लोगों ने पूछा कि सीबी गुप्ता साहब बहुत करमाल खा रहे होंगे ना, देखिए। उन्होंने सीबी गुप्ता जी से कहा कि हम आप साथ खाना उनका खाना खाएंगे, लेकिन ये ना हो कि आपका पेट खराब है या आप व्रत। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बैगन का भरता और बासी वो मुख्यमंत्री जिसकी राजनीतिक विरासत में लंबी पारी खेली, लेकिन उनकी व्यक्तिगत, उनका जो साधु का जीवन, आपकी सबसे सस्ती सब्जी और दूध। आज आप देख सकते हैं कि कितने ऐसे राजनेता है जो हेलीकॉप्टर अपने फार्म हाउस से लीची मंगा के, पार्टी दिल्ली में है, हेलीकॉप्टर जाके उनके फार्म हाउस, अगर कपड़ा छूट गया तो हेलीकॉप्टर। बौद्धिक भ्रष्टाचार कहते हैं धनबल से और बाहुबल से लड़ा जाता है। बूथ कैप्टन के लिए धनबल। अब एक था मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। रफीक शदानी कहते हैं आज वोट दो, खून तो मैं लेके लूंगा। एक जो परिवर्तन आ गया, पहले जीरो टॉलरेंस होती भी, अगर लड़का शराब देता था, माता पिता कहते लज्जित कि ऐसा लड़का घर में। अब अगर लड़का रिश्ता भले ही कहीं पर भी हो तो कहेंगे तुम्हारी ऐसी बेहुदा ईमानदारी लेके हम करेंगे, तुम्हारी ऐसी अव्यवहारिक ईमानदारी तो जो परिदृश्य बदल गया, भ्रष्टाचार के ऊपर जो हमारी टॉलरेंस लेवल आ गई, ये सारी बीमारी की जड़।